राम राम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। हरियाणा डायरी की शुरुआत कर रहे हैं। आपको अहम जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी बजट से हरियाणा को बहुत सी सौगातें मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार का बजट सिर्फ दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसमें विकसित भारत 2047 का विजन समाहित है। इस बजट में हर वर्ग पर फोकस किया गया है। युवाओं के लिए स्टार्टअप में खुद को सिद्ध करने के लिए रोजगार का प्रावधान है। महिलाओं की करें बात तो भागीदारी को ध्यान में रखते हुए महिला उद्यमी बनाने के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं। और यहां पर स्टार्टअप्स को लेकर बड़ा फोकस है, महिलाओं को लेकर बड़ा फोकस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर बात की गई है। सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार के इस बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी बजट से हरियाणा को बहुत से तोहफे मिले हैं, बहुत सी सौगातें मिली हैं। और मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार का बजट सिर्फ दस्तावेज नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि इसमें विकसित भारत 2047 का विजन समाहित है। इस बजट में हर वर्ग पर फोकस है। युवाओं के लिए स्टार्टअप्स हैं, खुद को सिद्ध करने के लिए रोजगार का प्रावधान है। महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए महिला उद्यमी बनाने के लिए नई योजनाएं यहां पर लाई गई हैं। सभी को मिलेगा फायदा। साथियों, केंद्र सरकार का यह बजट केवल एक ये दस्तावेज नहीं है, ये एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत की उस तस्वीर को पेश करता है जिसमें भारत आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और सामाजिक रूप से संवेदनशील ये बजट है वो दिखाई देता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट, इस बजट में विकास भी है, इस बजट में विश्वास भी है। और साथियों, इस सिद्धांत पर आधारित यह बजट है कि हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं। साथियों, यह बजट उस भारत की सोच को दर्शाता है जहां विकास का मतलब केवल बड़े शहर नहीं है, बल्कि गांव, किसान, महिला, युवा और श्रमिक भी हैं। साथियों, जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो लेकिन समाज का अंतिम व्यक्ति भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, ये बजट उस दिशा में ये महत्वपूर्ण बजट पेश किया है। साथियों, इस बजट में विकसित भारत के जो स्तंभ हैं, गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है, को इसके केंद्र में रखा गया है, उनके ऊपर फोकस किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा भी है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में साथियों हमारी विकास नीति के ये मूल मंत्र भी है। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, इस बजट का मूल उद्देश्य संदेह के स्थान पर एक्शन, दिखावे के स्थान पर सुधार और लोक लुभावनी घोषणाओं के स्थान पर ये जनहित को प्राथमिकता। हमारा राज्य दिल्ली एनसीआर, औद्योगिक गलियारों और राष्ट्रीय राजमार्गों का ये केंद्र है। हम सब देखते हैं आज हरियाणा में जो 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेसवे एक जाल बिछा है। मोदी सड़कों के मामले में तो स्पाइडरमैन से भी आगे निकल गया, जानते हैं ना, है सड़कों के मामले में
अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाले इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ। और साथियों, इस निवेश से न केवल विकास कार्य तेज होंगे, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कि केंद्र सरकार हमारे युवाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी मानती है। युवा कौशल, विकास व शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में 1,39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है युवाओं के लिए, जिसमें को युवा कौशल विकास, शिक्षा, इस क्षेत्र के अंदर 1,39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश के 1,50,000 से अधिक युवाओं को नई उम्र की स्किल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। तो दर्शकों, अभी के लिए हरियाणा डायरी में बस इतना ही। राम राम।